नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हम्पी बाय कार घूमने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आप साइट सीइंग से लेकर प्लानिंग तक की सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। अक्सर लोग बादामी और हम्पी घूमने तो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जाकर सिर्फ पत्थर कुछ स्कल्पचर देखकर रिटर्न आ जाते हैं। दे डोंट नो द हिस्ट्री बिहाइंड इट। सो आपका बादामी और हम्पी का एक्सपीरियंस सिर्फ देखने तक सीमित ना रहे, लेकिन आप ये जान सकते कि वहाँ पर क्या क्या देखना है, क्यों देखना है और क्या हिस्टोरिकल रेफरेंसेस है। तो इसके लिए ये वीडियो बनाई गई है। बादामी और हम्पी सिर्फ पत्थर नहीं है, ये जगह है इंडियन हिस्ट्री, कल्चर और आर्ट की। आपको वहाँ पर ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। तो ये वीडियो 2 पार्ट्स में होने वाली है। फर्स्ट पार्ट में हम बादामी देखेंगे और सेकेंड में हम हम्पी के कुछ पार्ट्स देखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमने अपनी जर्नी शुरू की थी पुणे से, जो लगभग 10 घंटे की थी। हम सुबह 8:30 बजे बादामी में पहुँचे। बादामी का एंट्री टिकट 25 रुपये है और यहाँ पर पार्किंग बिल्कुल फ्री है। बादामी में टोटल 4 केव्स है, जिसमें से पहली भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण 550वीं ईस्वी में किया गया था। ये चालुक्य काल की शुरुआती कला को दर्शाता है। यहाँ सबसे पहले जो चीज़ आपका ध्यान खींचेगी वो है 18 हाथों वाले नटराज। ये पूरी गुफा एक ही पत्थर को काटकर बनाई गई है, तो इसे मोनोलिथिक आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। यहाँ पर एक भगवान शिव का शिवलिंग भी है। इसके साथ ही यहाँ पर अर्धनारीश्वर की भी मूर्ति है, जो शिव और शक्ति के संतुलन को दर्शाती है। यहाँ पर जो स्नेक्स कार्व किए हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक है। अब हम दूसरी केव देखने जाएंगे, जहाँ पर थोड़ी सी चढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन स्टेप्स इजी है। ये दूसरी केव भगवान विष्णु को समर्पित है। इसके सामने एक बहुत ही बड़ा सभा मंडप दिखाई देता है। ये गुफा भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए यहाँ पर हमें वराह अवतार की मूर्ति दिखाई देती है, जिसमें भगवान विष्णु धरती माता को समुद्र से ऊपर उठाते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा माना जाता है कि चालुक्य राजाओं को वराह अवतार विशेष रूप से प्रिय था, क्योंकि ये अवतार राज्य की रक्षा और स्थिरता का प्रतीक माना जाता था। तो हमें यहाँ की कार्विंग बहुत रियलिस्टिक लगती है, बहुत ब्यूटीफुली कार्व की गई है। वहीं हमें एक और वामन त्रिविक्रम अवतार की भी मूर्ति दिखाई देती है। वन थिंग विच यू कैन नोटिस, इस एक ही पहाड़ी पर शिव और विष्णु दोनों की उपासना का होना इस बात का प्रमाण है कि उस समय धर्म आपस में जुड़े हुए थे, अलग अलग नहीं थे। यहाँ से हमें एक बहुत ब्यूटीफुल अगस्त्य लेक का व्यू भी दिखाई देता है। और इसी के साथ हम तीसरी केव की ओर बढ़ेंगे। ये है बादामी की सबसे भव्य गुफा। इसकी खास बात ये है कि ये यहाँ की सभी मूर्तियाँ स्थिर होते हुए भी गतिशील प्रतीत होती है, और ये गुफा भी भगवान विष्णु को ही समर्पित है। हाल इसका कुछ हिस्सा बंद है, तो हमें राइट साइड की मूर्तियाँ अच्छे से देखने को नहीं मिली, लेकिन हम लेफ़्ट साइड को देख पाए तो यहाँ पर 8 हाथों वाले विष्णु, शेषनाग पर स्थित भगवान विष्णु और वराह अवतार जैसी बहुत ही सुंदर कार्विंग दिखाई देती है। सीलिंग पर समुद्र मंथन और कृष्ण लीला से जुड़े दृश्य भी बने हैं। अब हम गुफा नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। वहाँ पर हमें अगस्त्य तालाब का एक ब्यूटीफुल व्यू दिखाई देता है। यह अगस्त्य तालाब ऋषि अगस्त्य द्वारा बनाया गया है, ऐसी मान्यता है। और अगर आपको पता हो तो ऋषि अगस्त्य 18 सिद्धारों में से एक थे, जो कि सिद्ध आयुर्वेद मेडिसिन और स्पिरिचुअल विजडम के फादर भी माने जाते हैं। ही ट्रैवल टू साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया टू स्प्रेड दिस नॉलेज। तो गुफा नंबर 4 जैन धर्म को समर्पित है। ये गुफा इन सभी गुफाओं में से सबसे छोटी गुफा है। इसका निर्माण लगभग 7वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। ये गुफा हमें ये सिखाती है कि उस समय सिर्फ शक्ति और भव्यता नहीं, बल्कि तपस्या और संयम को भी उतना ही महत्व दिया जाता था। यहाँ से अब हम जाएंगे भूतनाथ टेम्पल की ओर। आप वहाँ पर बाय वॉक भी जा सकते हैं या फिर आप ऑटो करके भी जा सकते हैं। मंदिरों का निर्माण 7 से 8वीं शताब्दी के बीच में हुआ है। ये मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का एक सुंदर उदाहरण है। इस मंदिर के समूह में एक शिवलिंग स्थापित है। पहले मंदिर में एक अनोखी मूर्ति है, जिसके दांत थोड़े बाहर है और हाथ घुटनों पर रखे हुए हैं। इसी वजह से इसे भूतनाथ मंदिर कहा जाता है।
बदामी की इन मूर्तियों को देखकर कभी भी ऐसा महसूस नहीं होता कि ये लगभग 1400 साल पुरानी है। इतने लंबे समय के बाद भी इनका आकार, भाव और बारीकी आज भी उतनी ही जीवित लगती है। इन मूर्तियों के चेहरे को देखिए, इनकी आंखों की गहराई, हाथों की मुद्राएं और शरीर की बनावट सब कुछ इतना वास्तविक है कि लगता है जैसे ये मूर्तियाँ पत्थर नहीं बल्कि किसी जीवंत कलाकार की कल्पना हो। मैंने कई ऐसी जगहों की यात्रा की है, लेकिन बदामी की मूर्तियों में एक अलग ही सजीवता महसूस होती है। इसलिए जब भी आप बदामी देखने आएँ तो यहाँ जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए, थोड़ा स्लो डाउन हो जाइए, आराम से हर एक मूर्ति को ध्यान से देखिए, क्योंकि हर मूर्ति में इतनी सुंदरता और कहानी छुपी है कि वो आपको खुद से जोड़ लेती है। बदामी की एक और ख़ास बात ऐसी है कि यहाँ पर खींची गई हर तस्वीर बहुत अच्छी लगती है। भूतनाथ मंदिर के आगे एक छोटा सा मंदिर है भगवान विष्णु के अवतार से प्रेरित। इस मंदिर में हमें भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन करते हुए दिखाई देते हैं और ये मूर्ति काफ़ी यथार्थ है। तो गाइस, ये थी हमारी बदामी की जर्नी। इफ़ यू फाइंड इट इंफॉर्मेटिव देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अब हम मिलेंगे अगले पार्ट में, जहाँ पर हम हम्पी के कुछ पार्ट्स देखेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड हैप्पी ट्रैवलिंग।